हम्दो सलात के बाद आज जिस उन्वाने रहमत पर हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की बैन रोशन आयात से इक्तिसाब नूर करने की सही और कोशिश करना है, वो है गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के एहसानात। हो सकता है कि किसी के जहन में ये शुबा या ये सवाल वो चुटकियाँ भरने लग जाए कि कुरान मजीद तो आक़ा रहमत जाने कायनात महबूब रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के सीनाए मुबारक पर 1450 साल कब नाजिल हुआ और उसके लगभग 550 साल के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अलैहिर्रहमा वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हम ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की शख्सियत और ज़ात और उनके एहसानात को कैसे समझ सकते हैं और जान सकते हैं। उन्वान की मुनासबत से यानी सूरह अल-माइदा से एक आयत मुबारक का हवाला कायम करने की सादत रब्बुल आलमीन की तौफीक से हासिल की है। मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ, फ़ैसला भी आप पर छोड़ देता हूँ, आप ही के ज़मीर पर और आप ही के इल्म की मसनद के हाथों पर इस फ़ैसले को छोड़ भी देता हूँ। कुरान मजीद ने कहा कि लैसा अलल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जुनाह, नहीं है उन लोगों पर कोई गुनाह जो ईमान लाए और जिन्होंने आमाले सालिहा किए, अच्छे अमल किए। फ़ीमा ताइमू, उस मामले में कोई गिरफ्त नहीं है कि जो वो इससे पहले खा पी चुके। अब लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, इज़ा मत्तक़व व आमनू, जबकि उन्होंने तकवा भी इख्तियार किए रखा और ईमान भी। मत्तक़व व आमनू, इसमें पहले आमनू व आमिलुस्सालिहात आ चुका है, एक ही आयत है, ईमान लाए नेक अमल किए। फिर कहा कि जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया और ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, नेक अमल भी किए, नेक अमल भी किए। आमिलुस्सालिहात 2 दफ़ा इस एक आयत में आ गया। कखने ईमान लाए, नेक अमल किए, जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया, ईमान लाए, नेक अमल किया। सुम्मा तक़व व आमनू, सुम्मा फिर इत्तक़व, फिर तकवा इख्तियार किया, व आमनू और ईमान लाए। जनाब फिर से बात आ गई, सुम्मा फिर इत्तक़व, तकवा इख्तियार किया। हम आमनू के लफ्ज़ नहीं हैं, अब लफ्ज़ हैं व अहसनू, और उन्होंने एहसान किए रखा, उन्होंने एहसान किए रखा। मैंने कहा फ़ैसला ख़ुद कर लें। जनाब ये किसी मुफस्सिर का कलम तो अभी नहीं है और ये किसी मुसव्विर का तसव्वुर भी नहीं है और ये किसी अदीब की तहरीर भी नहीं है, ये किसी वाइस का वाज भी नहीं है, ये किसी मुकर्रिर की तकरीर भी नहीं है, जनाब ये किसी ख़तीब का खुतबा भी नहीं है। ये तो जिस रब ने हमें पैदा किया ये उसका कलाम है
और वो कलाम जो उसने अपने महबूब पर उतारा है, आयत भी एक ही है। और जनाब ये भी नहीं है कि रकू अलग हों, सूरतें अलग हों, सिपारे अलग हों, कहीं और बार बार बातों में तकरार हो। जनाब बातों में तकरार, आयत एक है। कहा आमनू, ईमान लाए, आमिलुस सालिहात, नेक अमल किए। फिर कहा इज़ा मत्तक़व व आमनू आमिलुस सालिहात, फिर जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया, ईमान लाए, आमाल सालिहा किए, फिर कहा सुम्मत तक़व व आमनू, फिर उन्होंने तकवा इख्तियार किया, फिर ईमान लाए, फिर कहा सुम्मत तक़व व अहसनू, फिर कहा कि इसके बाद फिर तकवा इख्तियार किया और एहसान करने वाले बन गए। फिर कहा कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ना अब ये कुरान मजीद कहता है सुम्मा, फिर बात एक ही है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर जनाब बेमकसद तकरार नहीं है। अगर बेमकसद तकरार हो तो कुरान मजीद बलागत और फसाहत के मियार पे मौजज़ा करार ना पा सके। अब कुरान मजीद बेमकसद तकरार नहीं करता। अब सोचना पड़ेगा कि ये जो इत्तक़व व आमनू, इत्तक़व व आमनू, इत्तक़व व अहसनू, ये कुरान मजीद ने तकरार की है, इसके अंदर कोई तो बात होगी। वक्त के दामन में क्योंकि तंगी होती है इसके लफ्ज़ों के अंदर ज़्यादा गहराई में उतर नहीं सकता। लेकिन अहसनू क्योंकि एहसानात उन्वान है, तो इसलिए मैं कहूँ कि आप मुफस्सिरीन की अब आए कि जिसमें लोगों ने कुरान के सामने घुटने टेक कर कुरान से पूछना चाहा और कुरान के लफ्ज़ों में जिस वक्त गोता ज़न हुए और समझना चाहा कि ये बार बार इत्तक़व 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 फिर अहसनू, ये क्या है? का कुरान कहता है कि अहकाम शरीयत सीखो, हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम समझो। फिर कुरान मजीद ने कहा कि गुनाहों से दूर हो जाओ और जो शुबे में डालने वाली चीज़ें उनसे परे हो जाओ। फिर कुरान मजीद ने कहा इससे और आगे बढ़ो या रब्बल आलमीन, इससे और आगे क्या बढ़े? कहा कि किसी गरीब नवाज की चौखट पर आकर देखो ना कि जैसे वो अल्लाह के मुकर्रब हो गए ऐसे तुम भी बन जाओ ना। व अहसनू, इत्तक़व व अहसनू। मुफस्सिरीन ने कहा कि ये तसव्वुफ, तरीक़ा और बातिन और तज़किया की तरफ कुरान ने इशारा करके कहा कि अगर इबादत का मास चाहते हो, उसमें खुशू खुजू चाहते हो, उसमें लज्जतें चाहते हो और उसके अंदर अपनी ज़ात को ऐसे गुम करके अपने रब को राज़ी करना चाहते हो कि इलामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वह अहसनू का मकाम कहा कि अल्लाह अकबर। इमाम राग़िब अस्फ़हानी अलैहिर्रहमा ने इस लफ्ज़ पे लिखते हुए कहा कि यह लफ्ज़ हुस्न से बना है, एहसान। और वो कहते हैं कि एहसान का माना क्या होगा? एहसान का माना क्या होगा? इमाम राग़िब अस्फ़हानी अलैहिर्रहमा मुफ़रीदात में तहरीर करते हैं, क्यों कहते हैं कि असल में एहसान का माना ये होता है कि इस तरह से कामिल हो जाना कि बंदे के अंदर कोई नापसंदीदा चीज़ बाकी ना बचे, उसका बातिन भी काबिल तारीफ़ हो जाए, उसका ज़ाहिर भी काबिल तारीफ़ हो जाए। हर कहा कि ऐसी चीज़ जो अकली एतबार से, कल्बी एतबार से और हिस्सी एतबार से इंसान को अपनी तरफ खींच ले, ऐसी हस्ती को मोहसिन कहेंगे। कुरान ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। अल्लाह जो एहसान करने वाले हैं, अल्लाह ख़ुद उनसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत ऐसे करता है कहा कि जिधर जिधर वो होते हैं अल्लाह अल्लाह उधर उधर होता है ना। इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह उनके साथ साथ होता है। अल्लाह को रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मायत ऐसे लोगों को इस तरह से हासिल होती है कि वो जिधर निगाह करते हैं उधर ही दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के एहसानात मैंने इस जुमे पे भी कहा, मैं इसी बात को दोहरा कर आगे बढ़ना चाहूँगा। आपको दावत मोहब्बत देने लगा हूँ
हम सब अगर अपना शजरा खोल कर देखना पढ़ना शुरू करें कि हमारा बाप फिर दादा परदादा लक्कड़ दादा और उससे पीछे और उससे पीछे, तो जनाब 15वीं 18वीं 20वीं पुश्त में कहीं ना कहीं जाकर आपको पता चलेगा कि हमारे आबाओ अजदाद में कोई तो ऐसा था जिसने गरीब नवाज के हाथों पर या गरीब नवाज के शागिर्दों या खुलफा या मुरीदों के किसी के हाथों पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था ना। अब ये क्या ये गरीब नवाज का एहसान नहीं है कि आज अगर हमारे माथे में सजदा है तो जनाब ये गरीब नवाज की अता है। आज अगर हमारी ज़बान पर कलिमा है तो ये गरीब नवाज का एहसान है। जनाब अगर दिल की धड़कनों में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत तड़पाती है और कहीं मोहब्बत रसूल के अश्क बहते हैं तो जनाब ये गरीब नवाज का एहसान है। अगर मस्जिदें आबाद हैं, अगर कुरान मजीद की तिलावत रुका, इसलिए आप तारीख़ और फ़लसफ़ा पढ़ के देख लें। हमेशा दो ही अंदाज रहे हैं दुनिया को तस्खीर करने के। एक अंदाज़ वो था जो हुक्मरानों ने और सिपा सालारों ने इख्तियार किया कि सिकंदर आज़म निकला और उसने कहा दुनिया फ़तह कर दूंगा, और फिर इलाकों पर इलाके वो फ़तह करता चला गया, और वो फिर लोगों को ग़ुलाम बनाता चला गया। हर इस जंगो जदल की तारीख़ में हज़ारों लोगों के सर काट दिए गए और कितने लोगों को उजाड़ दिया गया। अब एक तारीख़ वो है जो तस्ख़ीर इंसानियत के लिए खून रेज़ मार्कों से होकर गुज़री है और जंग के मैदानों से गुज़री है। जनाब एक तारीख़ दूसरी है जो कि कहीं दाता अली हजवेरी की सूरत में है और कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सूरत में है। इन्होंने कहा कि हम काटते नहीं हैं, हम मारते नहीं हैं, हम गाली देते नहीं हैं, हम धक्का नहीं देते हैं, हम तो मोहब्बत देते हैं, हम तो अता करने वाले हैं। हमारे हाथों में ना तीर है, ना तोप है, ना तलवार है, हमारे हाथों में तो सिर्फ अल्लाह का कुरान है, मुस्तफ़ा करीम का दामन है ना। इस बात से भी कोई तनकीद नहीं करने लगा हूँ, ये बात मोहब्बत से कहने लगा हूँ। अल्लाह ने उलमा को बड़ी शान अता फरमाई, बड़े मकामात हैं उलमा के, बड़े मकामात हैं। तारीख़ में बड़ी काविशें और कोशिशें हैं जो उन्होंने की। उनके कलम की तहरीरों से जनाब तबलीग दीन के बड़े मार्के सर अंजाम पाए। हाँ, उनकी तकरीरों से, उनकी काविशों से, उनकी तबलीग से हाँ बहुत मार के सर हुए। लेकिन अगर अदब से मुझे इतना पूछने दें, अदब से इतना पूछने दें कि बर्रे सग़ीर में पहला आलम दीन वो किसकी नज़र से बना, वो किसके करम से बना? जनाब उलमा की तहरीकें तो बात की बात है। मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। एक ऐसी नगरी में जहाँ पर हिंदू आबाद थे और जहाँ पर इस्लाम यहाँ तो पैदा नहीं हुआ, इस्लाम तो बाहर से अरब से यहाँ पर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, तो यह इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान तो इस खित्ते में पैदा हुआ और हज़ारों साल कब्ल की तारीख़ रखने वाला कदीम मज़हब है। अब सवाल तो बड़ा सादा सा है कि जनाब उलमा के मार के अपनी जगह पर, लेकिन जनाब उलमा भी तो किसी अल्लाह के वली की नज़र से मुसलमान होने वाले की औलाद ही में से पैदा हुआ है ना। अब पहले किसी ने कलिमा पढ़ा है तो इल्म की तहरीक आगे बढ़ी है और इल्म का मार्का सर अंजाम पाया है। अब मैं दूसरी बात कहूँ, इसको भी बुरा नहीं मानिएगा, सूफिया की अपने मिजाज होते हैं, उलमा के अपने अंदाज होते हैं, लेकिन आप उलमा की तारीख़ भी उठाएं। आपको कसम दे के कहता हूँ, दिल पे हाथ रख कर इसे उठाकर देखें, पढ़ें, पूछें। कोई मुझे एक आलमे दीन ऐसा बताएं किसी भी मसलक व मकतब से, कोई एक आलमे दीन ऐसा बताएं, कोई एक आलमे दीन ऐसा बताएं जिसके हाथों पर हज़ारों लोगों ने कलमा पढ़ा,
जनाब ये तारीख आपको मिलेगी तो जनाब आपको गरीब नवाज की चौखट पर मिलेगी। ये तारीख आपको मिलेगी तो किसी खिरका पोश की बारगाह में मिलेगी। ये तारीख आपको मिलेगी तो जनाब गुदड़ी पोश हर फकीरों की बारगाह में और दरवेशों की दहलीज़े करम पर आपको ये तारीख मिलेगी कि जिन्होंने फतवे नहीं दिए और जिन्होंने फतवों से किसी को दूर नहीं किया, जिन्होंने मोहब्बत की निगाहों से आने वाले शख्स को अपने करीब करके उसके सीने में मोहब्बत रसूल के बीज बो दिए। अब एहसान आप ये जो अहसानु एहसान करो, एहसान करते रहो, एहसान करते रहो, एहसान करते रहो, एहसान करते रहो। वो अहसिनु वहसिनु एहसान करते रहो। अल्लाह अकबर। मुझे फिर इमाम राग़िबी को दोहराना पड़ेगा। इमाम राग़िब ने वाह बात की। उन्होंने कहा कि एक होता है आदल, आदल होता है कि जितना जिसका हक है उतना दे दो, जिसका जितना हक है उसको उतना दे दो। लेकिन एहसान ये होता है कि जितना तुम्हारा हक बनता है, अगर लेना है तो कम लो, देना है तो ज़्यादा दे दो। एहसान ये है कि अगर लेना है तो कम लो और अगर देना है तो ज़्यादा दे दो, है ना। वो कहते हैं अदल करना वाजिब होता है, एहसान करना वाजिब तो नहीं होता। लेकिन इस्लाम की तारीख़ वो जब भी फूटी है तो एहसान की करम से फूटी है ना। वो किसी के एहसान से, किसी के करम से, किसी के अता से, किसी के अता करने से अब लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल करीम और तौहीद का बीज बोया जा सका। अल्लाह अकबर। वक्त की नज़ाकतों पर और नफ्स पर हाथ रखते हुए मैं कहूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की तारीख़ बड़ी दिलचस्प है, बहुत हसीन तर है, लजीज तर है। अल्लाह अकबर। हजूर आका करीम की आल का ये शहज़ादा, इस बात को भी ऐसी मोहब्बत में ही सुनिएगा। जितने सलासिल हैं उनके जितने सरबराह हैं, जितने सलासिल हैं जहाँ से ये शुरू हुए, जितने भी उनके बानी हैं जनाब, वो सारे के सारे आले रसूल से हैं, वो सारे के सारे ख़ानदान रसूल से हैं, वो सारे के सारे ख़ानदान रसूल से हैं। इसलिए ख़ानदान रसूल अहले बैत अतहार से अगर रिश्ते ठीक नहीं हो फिर बंदा ये समझे कि उसके बातिन का इलाज हो सकता है और बातिन को सफाई मिल सकती है, तो इसका वहम तो हो सकता है, हकीकत नहीं बन सकती, हकीकत नहीं बन सकती। ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमा की तारीख़ इसलिए दिलचस्प है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी आम बच्चों की तरह शुरू की और जिस वक्त वालिद के इंतकाल के बाद बाप से मिलने वाले वरासत में मिलने वाले भाग में जिस वक्त वो काम काज में मशगूल थे, इसीलिए शायद गरीब नवाज़ ने इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि नेकों की सोबत में बैठना नेकी करने से ज़्यादा अफजल है। नेकों की सोबत में बैठना नेकी करने से ज़्यादा अफजल है। इसकी वजह यह कि गरीब नवाज तो अपने बाग में मजदूरी कर रहे थे कि एक मजजूब, एक दरवेश उधर से गुजरे और गरीब नवाज ने एहतराम इज्जत से उनको बिठाया, खिदमत की और अपने बाग से अंगूर का एक खोशा लाकर हज़रत इब्राहिम कंदूजी अलैहि रहमा के सामने पेश किया और कहा कि मेहरबानी हो उसमें से खाए। अल्लाह अकबर। शायद गरीब नवाज़ की ये वही अदा थी जो कि आका रहमत जाने कायनात जिस वक्त ताइफ में जनाब वो एक ईसाई था जिसने एक अपने मालिक के बाग से अंगूरों का एक खोशा तोड़कर हुजूर की बारगाह में पेश किया था। और हुजूर ने जब पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने कहा कि ला आपका ये जो कलाम है इससे पता लगता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं ना। इससे मालूम होता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जनाब इब्राहिम कंदूजी अलैहि रहमा ने कुछ अंगूर चबाए और चबाने के बाद फिर अपने मुंह से चबाए हुए अंगूर निकाले और गरीब नवाज को कहा कि इन्हें खा ले। जनाब अक्ल की तारीख अपनी है, मोहब्बत की दास्तान अपनी हुआ करती है ना। मोहब्बत की कहानी अलग होती है।
ख्वाजा गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि ये तो आपके मुंह के निकले हुए झूठे हैं, मैं नहीं खाता। आपने अदब से वो अपने मुंह में डाले। जनाब सारे के सारे अव्वल तक आखिर सारे के सारे मुअर्रिखीन इस पे कायल हैं कि असल में गरीब नवाज के दिल की कायनात उसी वक्त बदल गई जब इब्राहिम कुंदूजी के मुंह का झूठा उनके सीने के अंदर उतरा था ना। दिल की कायनात ऐसी ऐसी फिरी कि आपने अपना बाग फ़कीरों में खैरात कर दिया। और उसके बाद अंदर जो अपने रब की याद की आग जली और जो चिंगारी भड़की, तो आप राह हक की तलाश में निकले। गलियां गली गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा, शहर बशहर, कू बकू आप चलते चलते हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवानी अली रहमत के पास पहुँचे। अल्लाह अकबर। वैसे इसे भी तनकीद से नहीं कहने लगा, मैं बार बार रुक के कहना पड़ता है क्योंकि हमारी अपनी सेट ट्रेडिशंस हैं। उन ट्रेडिशंस क्या जिस वक्त हम कोई बात करें तो डर लगता है कि जनाब किसी की तबीयत पे बोझल ना गुजर जाए। ख़तीब का खुतबा किसी को तीर या सुई चुभोने के लिए नहीं होना चाहिए उसे तो दिल रखने का फ़न आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार रुक कर कहता हूँ कि अगर मेरी बात पसंद ना आए तो मैं माफ़ी का तलबदार हूँ, लेकिन ये अपनी जगह पर हकीकत ज़रूर है कि गरीब नवाज सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद, सैकड़ों दरवेशों से मिलने के बाद ख्वाजा उस्मान हारवानी के पास पहुँचे थे और कहा कि मैंने बैत करनी है। तो आपने कहा था इतनी क्या जल्दी है, कुछ दिन फ़कीर के पास रहकर फ़कीर को देख तो ले देख तो ले। ये जो तुम मेरे हाथ में हाथ देना चाहता है ये तो हशर तक का रिश्ता है, ऐसे इतनी जल्दी में कायम न कर। ये ना हो कि आज जल्दी में रिश्ता कायम कर बाद में पछताना पड़े। इसलिए कुछ दिन रुक कर फ़कीर के पास देख ले, जब दिल मुतमईन हो जाए तो फिर ये सौदा भी कर लेंगे। गरीब नवाज रुक गए और कुछ दिन के बाद कहा कि दिल मुतमईन है, हाथ आगे बढ़ाएं। कहा कि हाथ बढ़ाता हूँ, पहले मुस्तफ़ा करीम के शरीयत का इल्म तो सीख कर आना, पहले शरीयत मुस्तफ़ा करीम को सीख कर आओ, पता चले तुम्हें हलाल क्या है हराम क्या है ना। उसके बाद फिर जिस वक्त फिर हाजिर हुए तो आपने हाथ पे हाथ रखा और जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम और मुस्तफ़ा करीम के दस्ते अक़दस तक पहुँचाने की बैत ली। अब अल्लाह वालों की इसीलिए कहते हैं किसी अल्लाह वाले की सोबत में आओ, इसीलिए कहते हैं किसी सही जगह पर पहुंच जाओगे तो जनाब इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाए। मेराज पर जब दर्स दूंगा तो मैं बताऊंगा कि उम्मत की मेराज वो क्या है और उम्मत की मेराज का रास्ता वो किधर से होकर गुजरता है। लेकिन मैं इतना कहूँ कि आपने बैत करने के बाद आपने यूँ करके अपनी उंगलियाँ खोली और कहा कि मोइनुद्दीन इधर देख, हाँ हसन संजरी इधर देख, इन उंगलियों में देख। देखा, कहा क्या नज़र आया? कहा कि मैं हैरान हूँ, जैसा ये दुनिया है ये जहान है इस तरह के लगता है 18,000 जहान और आबाद है ना, लगता है 18,000 जहान और आबाद हैं। फिर आपने कहा अच्छा आसमान की तरफ देख। ख्वाजा हसन संजरी अलैहि रहमा ने जिस वक्त आसमान की तरफ पूछा तो उस्मान हारवानी ने पूछा क्या नज़र आया? कहा कि कसम है अर्श मुअल्ला तक हर चीज़ फ़कीर के सामने अल्लाह ने खोल दिया ना, रोशन कर दिया, रोशन कर दिया। कहा ज़मीन की तरफ देखो, कहा तहत सरा तक सब नज़र आ रहा है। जल्दी से और आगे बढ़ना चाहूँ। 20 साल ख्वाजा उस्मान हारवानी की सोबत और कुर्बत में ग़ुलामी में गुजारे, हज भी साथ किया, हज साथ किया। तो ख्वाजा उस्मान हारवानी ने दुआ मांगी कि या रब्बल आलमीन मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले, मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। दिलचस्प मकाम है कि गैब से आवाज़ आई कि हमें तेरा मोइनुद्दीन कबूल है और इसे हमने अपना दोस्त बना लिया, इसे हमने अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद हज के बाद आका करीम रहमत आलम अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर पर हाज़िरी हुई
हर ख्वाजा उस्मान हारमनी ने मवाजा शरीफ पर हाज़री के मौका पर हसन संजरी अलैहि रहमत से कहा कि अब सलाम अर्ज़ करो, अब सलाम अर्ज़ करो। जब इजाज़त दी कहा कि अब सलाम अर्ज़ करो। ना मारूफ़ और मशहूर वाक़या है, आपने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। साथ ही फ़ौरन ही हुज़ूर ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशाइख़, या कुतुबल मशाइख़ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्लाह अकबर। अब अगर आप मेरे साथ साथ हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्स का असल बुनियादी हिस्सा तो अब है, मैं जहाँ पे आना चाहता हूँ जनाब वो मौका तो अब है। और हुजूर की बारगाह से सनद मिल गई, कहा कि कुतुबुल मशाइख़ हैं। अब मैं आपको बताऊँ दीन की हिकमतें क्या होती हैं और एहसान क्या होता है। अब मैं समझाऊँ एहसान क्या होता है, अब समझाऊँ। लेकिन इस बात को भी समझने के लिए एक लम्हे के लिए रुकें, मैं आपको मदीना पाक में लेकर चलूँ। इससे बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है। वक्त होता तो मैं पूरी हदीस शरीफ मतन के साथ तिलावत करता हूँ, पूरे मतन के साथ उसकी तिलावत करता हूँ और फिर बताता कि आगाज़ में इसको सुनिएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने भी इसको रवायत किया, हज़रत अबू हुरैरा ने भी रवायत किया, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, दीगर अहादीस की कुतुब में भी है। साहबा कहते हैं कि हम बैठे थे हुजूर की बारगाह में कि एक बंदा आया, सफ़ेद चिट्टे कपड़े, काले स्याह बाल, इस्तला अलैना राजुलुन ला युरा अलैहि असरु सफ़र। मुसाफिर नहीं लगता था, मुसाफिर होता तो कहीं थका होता, कोई गर्द होती, कपड़े मैले होते हैं, नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन ला यारिफुहु मिन्ना अहद, हम में से कोई से जानता भी नहीं था। वो आया, आकर सामने फासनदा रुकबतै इला रुकबतै, हो हम में से कोई जानता नहीं था, सफ़ेद लिबास में आया, आकर हुजूर की बारगाह में आकर ऐसे आकर बैठ गया जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं, घुटने टेक कर अदब के साथ अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। ये भी है कि अपने हाथों पे रख लिए, या ये भी तर्जमा हुजूर के घुटनों पे हाथ रख दिए। हाँ दोनों तरह का। फसनदा रुकबतैहि अला रुकबतैहि, हुजूर के घुटनों के साथ आकर वो बैठा और अपने हाथ अपने घुटनों पे रखे, या जैसे हमारे यहाँ अदब से घुटनों को पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़कर हुजूर की बारगाह में अदब से बैठ गया। फिर उसने पूछा कि अल्लाह के महबूब मैंने कुछ बातें पूछनी है, ये बताएं इस्लाम क्या है, ये बताएं ईमान क्या है। हुजूर जवाब देते गए। जब हुजूर जवाब देते कहते सदक़ता, अल्लाह का रसूल आप सच कहते हैं, अल्लाह का रसूल आप सब सच कहते हैं। उमर कहते हैं मैं अजीब लगा कि खुद ही बातें पूछता है, खुद ही तस्दीक करने लग गया है, ये क्या अजीब मामला है। कहते हैं सवालों में फिर उसने पूछा मल एहसान, एहसान क्या है, एहसान क्या है। अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, मुझसे पूछते एहसान क्या है, तो मैं बताऊं एहसान ये है कि अल्लाह को सजदा ऐसे करो जैसे अल्लाह तुम्हारे सामने है, गोया कि तुम अल्लाह को देखते हो। अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम रब को देखते हो, अल्लाह की इबादत ऐसे करो। एहसान क्या है, अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया रब को देखते हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो कम अज़ कम इतना तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है ना। ख्वाजा गरीब नवाज आले रामा को हुजूर ने सनद दी कि कुतुबुल मशाइख़, कुतुबुल हिंद, हर एक दूसरी जगह पर है कि ख्वाजा गरीब नवाज को हुजूर ने हुक्म दिया कि तुम हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान जाकर मेरे दीन की शमा को रोशन करो। जनाब 90 लाख क्यों कलमा ना पढ़ते? जनाब ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह मोहब्बत से आखिर तौहीद की खेती क्यों ना उगती और मोहब्बत रसूल की फसल क्यों तैयार ना होती? यहाँ मुस्तफ़ा करीम ने खुद इजाज़त देकर और बशारत देकर और हिंदुस्तान की कुतुबियत का ताज पहनाकर और सनद देकर और हुक्म देकर कहा था तुम जाओ, तुम्हारे कदम जिधर जिधर पड़ेंगे उधर उधर अल्लाह ताला अपनी तौहीद के जलवे पैदा कर देगा।
जनाब ख्वाजा गरीब नवाज ने अब मदीना पाक से हिंदुस्तान आना था, हुक्म था हिंदुस्तान जाओ, हुक्म था हिंदुस्तान जाओ। आपको मालूम है कि ख्वाजा साहब किधर गए? चले मदीना पाक से, और मदीना पाक से अजमेर हिंदुस्तान तक आने में कितना वक्त लगा दिया। ये नहीं है कि एक हफ्ते के बाद ही आप अजमेर पहुंच गए। हाँ, बताओ कि एहसान कितनी हिकमतें रखता है। एहसान के अंदर जनाब ये जो है कि गोया कि तुम अल्लाह को देखते हो, इसमें इशारा है कि असल में तुम्हारे काम के अंदर और तुम्हारे वास के अंदर और तुम्हारी तबलीग के अंदर उसमें हिकमतें होनी चाहिए कि दीन को आगे लेकर बढ़ना कैसे है। जनाब आका करीम रहमत आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम का हुक्म हो गया कि हिंदुस्तान जाए। अब सारे के सारे मौरखीन इस बात में मुत्तफिक हैं कि आप वहाँ से चले, आप वहाँ से चलकर समरकंद गए, बुखारा गए। ये समरकंद बुखारा ये इधर है सेंट्रल एशियन स्टेट में, ये जिधर रूस है इस तरफ समरकंद बुखारा है। वहाँ से चले इधर चले गए, और समरकंद बुखारा से आगे चले तो बगदाद शरीफ चले गए। जनाब बगदाद शरीफ से आगे चले तो ईरान में तबरेज़ अस्फहान चले गए। वहाँ से आगे बढ़े तो अफ़गानिस्तान में हरात गजनी में चले गए, और जनाब वहाँ से आगे बढ़े तो लाहौर में फिर दाता के कदमों में आके बैठ गए। अब कमाल, हुक्म है हिंदुस्तान जाए, हुक्म है हिंदुस्तान जाए। आना मंजिल हिंदुस्तान ही थी, लेकिन गरीब नवाज चले समरकंद गए, बुखारा गए, खरकान गए। बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी हैरानगी हुई। ये पढ़ करके आप खरकान गए तो हज़रत अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा सिलसिला नक्शबंदा के ताजवर उनके मज़ार पर जाके बैठ गए। जनाब यहाँ से उठे तो बगदाद शरीफ 5 महीने शेख अब्दुल कादिर उदुल खास पाक की बारगाह में रहे। बगदाद चले गए और बगदाद जाकर शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाके बैठ गए। 5 महीने बगदाद में गौस पाक के पास गुजार दिया, और बगदाद से चले तो जनाब तबरेज़ अस्फहान चले गए। वहाँ पर हज़रत शेख महमूद अस्फहानी अलैहिर्रहमा के पास जाके बैठ गए और उनकी सोहबत से फैज़बार होना। और वहाँ से चले तो जनाब बल्ख चले गए, गजनी हरात अफ़गानिस्तान आ गए। यहाँ पर हरात गजनी में आकर हज़रत इमाम अब्दुल्ला अंसारी के पास उनकी सोहबत में बैठ गए, और जनाब गजनी से चले तो फिर लाहौर आ गए। लाहौर आकर जनाब ये तो सारे मानते हैं कि यहाँ भी आपने 1 महीने से ज़्यादा, तो जनाब हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी अलैहिर्रहमा के चौखट और कदमों पे बैठे रहे, और जिस वक्त उठे तो फिर कहा कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल। अल्लाह अकबर। जनाब ये जो मजहर नूर खुदा, ये नहीं कहा कि दाता नूर खुदा है, कहा कि जो नूर खुदा है उसका मजहर है, जो नूर खुदा उसका मजहर है। अल्लाह अकबर। और जनाब फिर यहाँ लाहौर से जब अजमेर जाने लगे 2 महीने लगा दिए। लाहौर से अजमेर जाते जाते 2 महीने लगा दिए। लाहौर से चले तो मुल्तान आके रुक गए, और मुल्तान में आकर उस उम्र में 52 साल की उम्र में लगभग आपको ख्वाजा उस्मान हारवानी ने इजाज़त दी, खिलाफत दी। अब उसके बाद ये सफ़र करते करते आप अंदाज़ा लगाएं उस उम्र में आके मुल्तान रुक गए। मुल्तान रुक कर क्या कहा कि मैंने अजमेर जाना है, तो वहाँ पर ज़बान कौन सी बोली जाती है? लोगों ने कहा वहाँ तो ज़बान संस्कृत और प्राकृत बोली जाती है। तो आपने कहा वो तो मुझे आती नहीं है, तो आप पहले मुझे वो पढ़ाओ यहाँ पर। जनाब मुल्तान रुक कर उस उम्र में जब कुतुबुल मशाइख की सनद भी हुजूर ने दे दी है, जनाब शेख अब्दुल कादिर गौस पाक से भी होकर आ गए हैं, अबुल हसन खरकानी के मज़ार पर भी हाज़िरी हो चुकी है, गंज बख्श फैज़ आलम की चौखट से भी उठकर आ गए हैं, लेकिन फिर मुल्तान आकर रुक गए।
और कहा कि मुझे सिंसिक्रत पढ़नी है, मुझे पराक्रत सीखनी है। मुल्तान में रुककर सिंसिक्रत और पराक्रत सीखने के बाद जनाब आगे चले तो पटियाला जाके रुक गए जनाब। अब पटियाला रुके, अल्लाह अकबर, वक्त की नब्ज टूट गई, दर्स ख़त्म करना है क्योंकि अभी लंगर शरीफ की तरफ भी जाना है। लेकिन यार ये क्या हसीन मौका नहीं है, एक ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत का हुस्न नहीं है। हमें सीखने की ज़रूरत है आज इस दौर में कि दीन किन हिकमतों के साथ चलता है, हर तबलीग दीन के लिए क्या फरासत चाहिए। जनाब यहाँ मुल्तान में रुक कर आपने सिंसिक्रत और पराक्रत सीखने के बाद पटियाला आगे बढ़े तो यहाँ पर राजा पृथ्वी जो था उसकी वालदा या बहन ने उसे पहले से ये कहा था कि एक दुर्वेश आ रहा है, वो दुर्वेश आएगा तो तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उसके साथ सख्ती ना करना, उसके साथ नरमी करना। राजा पृथ्वी ने अपने बंदे, जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली से आगे चले तो उसने बंदे साथ साथ लगा दिए थे। पटियाला पहुंचकर गरीब नवाज को राजा पृथ्वी के लोगों ने कहा कि आप आगे ना जाएं, इधर ही रुक जाएं। इधर ख्वाजा गरीब नवाज की आंख लगी, उधर हुजूर आ गए। हुजूर ने कहा है मेरे शहजादे इधर नहीं रुकना, जाके ठिकाना अजमेर में ही लगाना है ना, ठिकाना अजमेर में ही लगाना है। अभी इसका तो वक्त नहीं है कि दारुल हुकूमत तो हिंदुस्तान का दिल्ली रहा, ख्वाजा गरीब नवाज क्यों अजमेर चले गए? आप ख्वाजा गरीब नवाज क्यों अजमेर चले गए? दिल्ली में क्यों नहीं रुके? दिल्ली में क्यों नहीं रुके? मुगल बादशाह और शहनशाहों ने तो दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। जनाब आज भी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत वो दिल्ली है, लेकिन गरीब नवाज ने कहा कि दिल्ली पर हुकूमत करने के लिए भी गरीब नवाज अजमेर जाएगा। अजमेर जाएगा। हिकमत थी, ये हुस्न था, ये एहसान था, ये फरासत थी। अल्लाह अकबर। जनाब मोहतरम इस बात को भी महसूस ना कीजिएगा, तसव्वुफ में फ़ना फ़ी शैख का अपना मकाम है। जिस दौर में हदीस शरीफ पढ़ी उस दौर में अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू की जो शरह लिखी थी उसमें भी मैंने फ़ना फ़ी शैख का उस दौर में इस पर तसव्वुर इस हदीस पाक की रोशनी में समझने की कोशिश की थी, असातिज़ा से तस्दीक भी हासिल की। लेकिन गरीब नवाज से पूछें कि ए कुतुबुल हिंद आप बताएं ये मामला और माजरा क्या है? आपने कहा चौखट मजबूती से शेख की पकड़ो, लेकिन जहाँ जहाँ कोई चश्मा फैज़ बार है उससे आंखें पलट कर और बंद करके आगे गुजर जाना, ये भी नाशुक्री हुआ करती है। इसलिए जनाब वो शेख अब्दुल कादिर गौस पाक की बारगाह में भी गए, वो हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की चौखट पर भी गए, वो शेख महमूद के पास भी गए, जनाब वो इमाम अब्दुल्ला के पास भी गए। अल्लाह अकबर। सिंसिक्रत और प्राकृत सीखने के बाद ये जो 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा, इसमें एक बात ये भी है कि ये लाहौर से अजमेर तक का जो 2 महीने का सफ़र था, इस सफ़र में हज़ारों नहीं लाखों लोग मुसलमान हो गए थे। इस सफ़र के अंदर ही जिधर रुकते, जिधर ठहरते, उधर इतनी अताएँ, इतने करम नवाजी, इतनी मोहब्बत आफरीनी करते कि जिधर जिधर से गुज़रते वहाँ वहाँ पर मोहब्बतों की फसल। जनाब दज्जाल आएगा तो कहते हैं कि वो 1 मिनट में इशारा करेगा तो ज़मीन फसल उगा देगी। मैं गरीब नवाज से पूछूं कि गरीब नवाज आपने क्या किया? मैंने कहा वो जो फसलें उगाएगा वो उजड़ भी साथ ही जाती हैं, हम जो फसलें उगाएंगे वो क़यामत तक हरी भरी रहेंगे ना। हम जो तौहीद की फसल उगा देंगे, हम जो मोहब्बत रसूल की फसल उगा देंगे, हम जो चश्मा साफ़ी जारी कर देंगे, वो क़यामत तक और बाद क़यामत भी वो रोशन और जारी रहेगा। अब गरीब नवाज का ये एहसान है, ये उनका एहसान है। अल्लाह अकबर। वक्त होता है तो मैं बताता हूँ कि माली एहसान क्या होता है और ख्वाजा गरीब नवाज ने कैसे माली एहसान किया। वक्त होता है मैं बताता हूँ जिस्मानी एहसान क्या होता है, मर्तबे का एहसान क्या होता है और इल्मी एहसान क्या होता है। और ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत में और ज़ात में ये सारे के सारे एहसानात वो कैसे जमा हुए और किस तरह से मुकम्मल हुए, और मुकम्मल होने के बाद ये बात तो माननी पड़ेगी, आखिर कुछ तो ऐसा है कि जनाब मुग़ल बादशाहों की कब्रें उजड़ गईं,
लेकिन फ़कीरों की कब्रें आज भी आबाद हैं। जनाब बादशाहों की कब्रें तो उजड़ गई, उन्हें तो कोई जाकर देखता भी नहीं है ना। जो अपने दौर में मालो मनसबो मालो जाहो जलाल वाले मालो मनाल वाले थे, जनाब उनकी कब्रें उजड़ गई, कोई फातिहा नहीं पढ़ता। जनाब जानवरों की वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। अब कुछ तो है, ऐसे ही नहीं है, कोई खींचता है और कोई कहता है कि गरीब नवाज को याद करो। और किसी ने ठीक कहा था कि बाबा फरीद के मज़ार पर किसी ने कहा था कि ये फरीद फरीद ना करो, अल्लाह अल्लाह करो। तो उसने कहा था कुरान मजीद तुम्हें नहीं आता, हम मलंगों को कुरान ज़्यादा आता है। कहा कि वो कैसे? मैंने कहा कुरान मजीद ने नहीं कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। रब बंदों का जिक्र कैसे करता है? रब बंदों का जिक्र ऐसे करता है कि अपने बंदों की ज़बानों पर अपने उस बंदे का जिक्र जारी कर देता है। जनाब कोई गरीब नवाज करता नहीं है, मालिक करवा देता है, रब्बुल आलमीन अता कर देता है। तबीयतें मचलती हैं, रूहें तड़पती हैं, जज्बों में एक मौजज़न तूफान आता है और बंदा कहता है ना मुझे इधर जाना है ना उधर की सुननी है, मुझे तो सिर्फ ख्वाजा इसलिए करनी है कि ख्वाजा वो है जो अल्लाह का भी प्यारा है, जो मुस्तफ़ा का भी प्यारा है ना। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज के एहसानात हैं इस उम्मत पर, ख़ास तौर पर इस खित्ते में रहने वाले लोगों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से 6 रजब शरीफ को आपका विसाल हुआ। ये भी अपने तौर पर समझने की बात है कि ख्वाजा उस्मान हारवानी ने आपसे कहा था कि मखलूक से बच के रहना, कट के रहना और किसी से किसी बात की तमा ना रखना। पीर ने जो नसीहत की थी, अब ख्वाजा गरीब नवाज ने सारी ज़िंदगी गुजारी मखलूक में। ये एक अपना अलग से उन्वान है कि हम पीर मुर्शिद ने तो कहा था कि मखलूक से बस दूर दूर रहना, किसी से कोई तमा ना रखना, किसी से कोई लालच ना रखना। और ख्वाजा गरीब नवाज ने तो सारी ज़िंदगी जनाब 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है, तो कितने लोग आए होंगे, कितने लोगों का आना जाना गरीब नवाज के पास लगा रहता होगा। ये अपनी जगह पे समझने की बात है, लेकिन सिर्फ इतना कहूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में बिल्कुल खलवत इख्तियार कर ली, किसी से ना मिलते हैं और फिर मुनाजात करते, रब से इल्तिजाएँ करते हैं, हर रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस्तिग़ासा और फ़रियाद में लगे रहते हैं। मखलूक से कोई ताल्लुक़ ना रखने से मुराद ये है कि उनसे कोई लालच, कोई गरज ना रखना, कोई मतलब ना रखना, जो आए बस उसको देने की तरफ नज़र हो, उससे की तरफ ये ना हो कि बदला उससे कुछ हासिल करना है, ये मखलूक से कटना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला जो हमारा दर्स कुरान मजीद है वो बहुत अहम दर्स कुरान मजीद है, मैं इस पर चाहूँगा इंशाअल्लाह ख़ुद भी इसके कोशिश करेंगे कि ख़ास दावत भी दें। हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से 13 रजब आपका यौम विलादत है, उसके लगभग ये महफ़िल होगी। तो इंशाअल्लाह ज़िशान मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर अगला दर्स कुरान मजीद होगा। कुरान मजीद की रोशनी में इस दर्स में पिछले साल 13 रजब से वापसी पर ही हमें एक हादसे से भी गुज़रना पड़ा, जिसमें मेरे